myself Mithun Kumar. I belong to Khagaria, Bihar, and I am graduated from NIT Jamshedpur, and my branch is the mechanical engineering. And I have 3 year experience in this teaching field. Currently, I am working at Akash Institute at Salem branch. So today I want to start a topic that is permutation based question on function. So this is one of the most important topic. Generally advanced in JEE advanced they are asking this type of question. Permutation based question in a function. So सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट केस. फर्स्ट केस क्या है हम लोग का? सपोज सेट A है, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. सपोज हमारे पास सेट A है एंड सेट B है. इन सेट A सपोज आई हैव 4 एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सेट B आई हैव 4 एलिमेंट आल्सो आई एम टेकिंग हियर A B C D. अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना पॉसिबल है. दिस इज केस 1. केस 1 that is f is a function that is related to A to B. अब हम लोग इसमें काउंट करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी फंक्शन इज पॉसिबल. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट केस. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट 1. एलिमेंट 1 है हाउ मेनी ऑप्शन इन सेट B. एलिमेंट 1 को हम लोग यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं A B C D. सो एलिमेंट 1 के पास हम लोगों के पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 4 फॉर एलिमेंट 1. सिमिलरली हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट 2. जैसे एलिमेंट 2. एलिमेंट 2 के पास कितने ऑप्शन हैं? एलिमेंट 2 के पास भी 4 ऑप्शन है. 1 2 3 4. एलिमेंट 2 के पास भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन. देन अगेन हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट 3 के पास कितने ऑप्शन है. एलिमेंट 3 के पास कितने ऑप्शन है हम लोग के पास? एलिमेंट 3 के पास भी 4 ऑप्शन. 1 2 3 4. सो एलिमेंट 3 के पास भी कितने ऑप्शन है? 4. अब हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट 4. एलिमेंट 4 के पास कितने ऑप्शन है बताओ? एलिमेंट 4 के पास भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन अवेलेबल. 1 2 3 4. दिस इज आल्सो 4. सो टोटल दिस वैल्यू इक्वल टू 2 पावर 8. 2 पावर 8 इज 256. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये कितना हो गया आप लोगों के पास? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 256. If set A to B, if number of element equal to n A equal to n B. So total number of function कितना हो गया? n A equal to n B here given that 4. So 4 into 4 into 4. 4 power 4 that is equal to 256. अब हम लोग देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. सो हम लोग काउंट करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन एनिमल बता सकता है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होगा? इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं तो व्हाट इज द 1 1 फंक्शन. Again हम लोग ड्रॉ करते हैं. This is set A and this is set B. इस साइड हम लोग के पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और इस साइड में कितना 4 एलिमेंट है A B C D. अब हम लोग चेक करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन क्या होता है? हम लोग इस साइड के सारे एलिमेंट इस साइड के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करेंगे. सो हम लोग काउंट करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. फर्स्ट हम लोग देखने वाले एलिमेंट 1 है हाउ मेनी
either one can be relocated with A, B, C, D. So एलिमेंट 1 के पास कितने ऑप्शन है हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है. So this is equal to 4. Similarly अब हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमेंट 1 को अगर A से इंगेज कर दिया है तो एलिमेंट 2 के पास कितने ऑप्शन बच गए. एलिमेंट 2 के पास 3 ऑप्शन बच गए. सो एलिमेंट 2 को हम इंगेज कर सकते हैं B से. सो दिस वैल्यू इक्वल टू 4 into 3 into. सिमिलरली एलिमेंट 3 के पास कितने ऑप्शन बचे हैं बच्चे बताओ कोई. 2 ऑप्शन. एलिमेंट 4 के पास ओनली 1 ऑप्शन दैट इज इक्वल टू C. दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24. सो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हम लोग के पास कितने हो गए 24. अब हम लोग देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन. मेनी वन फंक्शन क्या होता है. जो वन फंक्शन नहीं होते वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं मेनी वन. सो मेनी वन काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों. मेनी वन काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे टोटल माइनस वन फंक्शन. सो टोटल हाउ मेनी फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल माइनस वन फंक्शन. टोटल माइनस वन फंक्शन. टोटल कितने हैं 256 माइनस 24. दिस इज इक्वल टू 232. अब हम लोग चेक करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन. सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं ऑन टू इनटू फंक्शन क्या होता है. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. हम लोगों के पास सेट A में कितने एलिमेंट थे 4 एलिमेंट 1 2 3 4. और सेट B में कितने थे. सेट B में भी हम लोग के पास कितने थे 4 एलिमेंट A B C D. अब हम लोग काउंट करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन. सो टोटल सपोज आई हैव 4 एप्पल. और हम लोग देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे बच्चों. सपोज मेरे पास 4 एप्पल है और 4 पर्सन है A B C D. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना है. 4 एप्पल है मेरे पास और 4 पर्सन हम लोग को लेना है. टोटल पर्सन कितना है 4. 1 2 3 4. तो हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं 4 एप्पल को 4 पर्सन 1 1 1 करके दे सकते हैं 1 1 1 1. सो टोटल नंबर ऑफ हुए कितना होगा. यहाँ पे हम लोग को परमुटेशन लगाना पड़ेगा. तो टोटल ऑन टू फंक्शन कितना होगा. हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग कितना होगा टोटल एप्पल इज 4. सो दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. और LI का ऑब्जेक्ट कितना है 1 1 1 1 1 4 टाइम्स. सो 1 1 1 1 डिवाइडेड 1 फैक्टोरियल पावर 4 एंड LI 4 है इनटू 4 फैक्टोरियल. अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे. 4% में एक्सचेंज भी कर सकते हैं तो इनटू 4 फैक्टोरियल. सो ये कितना हो गया टोटल 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24. अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैसे काउंट करेंगे. सिमिलर मेथड. टोटल नंबर ऑफ टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन दैट इज इक्वल टू टोटल हम लोग के पास कितने थे टोटल माइनस इनटू फंक्शन. टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन. टोटल हम लोग के पास कितने थे 256 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 232. अब हम लोग देखने वाले इसमें केस 2 देखने वाले इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B. केस 2 हम लोग देखने वाले हैं. सपोज दिस इज सेट A and this is set B. This is set A and this is set B.
एलिमेंट ऑफ सेट बी 1 2 3 4 5 और इस साइड ए बी सी डी। अब हम लोग काउंट करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले चेक करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? एलिमेंट 1 है, कितने ऑप्शन है? बी से कितने तरीके से रिलोकेट हो सकता है? 4। एलिमेंट 1 है वो है 4 चॉइस। सिमिलरली एलिमेंट 2 है वो है 4 चॉइस। 3 है 4 4। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्वेश्चन में करने वाले। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? 4 into 4 into 4 into 5 times 4 power 5 that is equal to 2 power 10। 2 power 10 is 10 24। अब हम लोग सेकंड चीज देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो बच्चों बताओ यहाँ पे वन वन फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं? वन वन फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करने वाले हैं। जैसे ए बी सी डी। अब हम लोग देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितने वन वन फंक्शन पॉसिबल है। सपोज 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी, 4 इज रिलेटेड टू डी। सो हम लोग यहाँ काउंट करने वाले टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। सो लास्ट में हम लोग के पास क्या 5 बच गया। अब 5 को हम लोग कहीं भी रिलोकेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेनी वन फंक्शन। अगर 5 को हम कहीं भी इंक्रीज करेंगे ये क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज पॉसिबल या नो? नो। सो दिस वैल्यू इक्वल टू 0। अब हम लोग देखने वाले टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन सिमिलरली यू कैन डू इट टोटल फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल माइनस वन वन फंक्शन। सो टोटल फंक्शन कितने हैं बच्चे बताओ? 10 24 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10 24। गॉट इट? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन। फोर्थ केस हम लोग देखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं? हमारे पास कितने हैं? 5 एप्पल है। अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 5 एप्पल को 4%। 5 एप्पल है और टोटल इस साइड हम लोग के पास कितने पीपल है? 4% है। ए बी सी डी। अब हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं? सपोज फर्स्ट ए को हम 1 दे दिए, बी को 1 दे दिए, सी को 1 दे दिए, डी को 2 दे दिए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा? इसके लिए हम लोग अगेन क्या करेंगे? ग्रुपिंग। टोटल कितने एप्पल है हम लोग के पास? 5 एप्पल है। सो 5 फैक्टोरियल। अब टोटल 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। सो 1 फैक्टोरियल पावर 3 और ये क्या है? 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट। लाइक ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 1 1 1 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 3 फैक्टोरियल। और टोटल हाउ मेनी पर्सन है यहाँ पे? 4% है। 4% में ये 2 क्या होगा? एक्सचेंज भी होगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनटू 4 फैक्टोरियल। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 5
अब हम लोग चेक करने वाले टोटल नंबर ऑफ लास्ट केस हम लोग देखने वाले हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B is greater than number of element in set A. This is the last case. Suppose इस साइड हम लेते हैं 4 एलिमेंट 1 2 3 4 और इस साइड हम लोग कितना लेंगे 5 एलिमेंट A B C D E. अब हम लोग देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी फंक्शन इज पॉसिबल है टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगेन काउंट करते हैं एलिमेंट 1 के पास कितने ऑप्शन है हम लोग के पास 5 ऑप्शन है एलिमेंट 2 के पास भी कितने ऑप्शन है 5 ऑप्शन है 3 के पास भी कितने हैं 5 है 4 के पास भी कितने हैं 5 है सो 5 5 5 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स एलिमेंट 1 के पास कितने ऑप्शन है 5 चॉइस 2 के पास सिमिलरली कितने चॉइस है 5 चॉइस है अब हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग देखने वाले हैं कितने पॉसिबल है इस साइड कितने हैं एलिमेंट 1 के पास कितने ऑप्शन है 5 ऑप्शन है सो इनटू 5 एलिमेंट 2 के पास एलिमेंट 1 हम लोग पर ले लो या सपोज जैसे तो एलिमेंट 2 के पास अब कितने ऑप्शन रह गए 4 ऑप्शन इनटू 4 एलिमेंट 3 के पास कितने ऑप्शन रह गए 3 एलिमेंट 4 के पास 2 दैट इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 अब हम लोग इसमें काउंट करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे बच्चे कोई बताए टोटल माइनस दिस वैल्यू इज 625 minus 120 this is equal to 505 अब हम लोग देखने वाले टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन this is set A 1 2 3 4 and this is set B A B C D E टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे हमारे पास कितने एप्पल है 4 एप्पल है और कितने पर्सन है 5% है पॉसिबल है कि नहीं 4 एप्पल 5% पॉसिबल है कि नहीं 4 एप्पल मेरे पास है और पर्सन कितने हैं 5% 1 1 1 1 सो एक पर्सन क्या रह जाएगा एम्प्टी रह जाएगा सो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज पॉसिबल या नॉट